तो पैसा एक ही चीज बोलता है, भैया आज मुझे बचा ले, मैं तुम्हें कल बचा लूंगा। लेकिन यदि कुछ हो गया तो आपके पास जितने भी फंड है ना इन्वेस्ट किया, वे सारे पैसे एक ही बार में चले जाएंगे। 60 साल के बाद लोगों को पता चला कि यार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं और वो भी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं भाई। और मैं मानता हूँ कि आपको 1 रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप अपना 1 रुपए भी सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि उनके पैसे, उनके स्टॉक्स लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होते रहे हैं। अपने 20s में इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना आपको फ्यूचर में वेल्दी बना सकता है, फ्यूचर में पैसे को लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवा सकता है। अपने 20s में इन्वेस्टिंग करना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे अब्रॉड में वॉरेन बफेट है और हमारे इंडिया में राकेश झुनझुनवाला थे। तो यदि आप 20s में है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आपको इन्वेस्टिंग सीखना होगा। तो यह वीडियो आपको इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ पर करना है और क्यों करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कैसे करना है और कहां पर करना है, ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम जरूर जानेंगे। क्योंकि पैसे की जरूरत सभी को अभी है और आने वाले फ्यूचर में सभी को होगी। तो पैसा एक ही चीज बोलता है, भैया आज मुझे बचा ले, मैं तुम्हें कल बचा लूंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। यदि आप अपने आने वाले भविष्य में पैसे को लेकर बेफिक्र होना चाहते हैं, तो क्या पता यह वीडियो देखकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के बारे में सीख जाएंगे और आने वाले फ्यूचर के आप एक वेल्दी पीपल होंगे। आप लाखों लोगों को पीछे छोड़ चुके होंगे जो आपके आसपास है, क्योंकि आप अपने 20 से वह चीजें करते आ रहे हैं जो लाखों लोग नहीं करते आ रहे हैं। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए जानते हैं कि इन्वेस्टिंग कैसे करना है और कहां से स्टार्ट करना है और सीखना कैसे है। पहला नंबर पॉइंट, एजुकेट योरसेल्फ। देखिए, आप अपने लाइफ में कुछ भी पढ़े लिखे हो, अपने आप को इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ना सबसे पहले तो एजुकेट करना सीखिए कि आपको इन्वेस्ट कहां पर करना चाहिए। आपको बेसिक फंडामेंटल जानने होंगे इन्वेस्टिंग के। जैसे कि यदि आप इन्वेस्ट शेयर मार्केट में करेंगे तो शेयर मार्केट के बारे में जानना होगा, रियल एस्टेट में करेंगे तो रियल एस्टेट के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे आप बॉन्ड में करें, म्यूचुअल फंड में करें, शेयर मार्केट में करें, रियल एस्टेट में करें या फिर बिजनेस में करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जहां से 10 to 12%, 15% का रिटर्न मिलता हो या फिर आप जहां तक भी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, उन क्षेत्र के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। कम से कम बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आप सीखने की कोशिश करिए, इन्वेस्टिंग के बारे में जानना शुरू करिए। और आप इन्वेस्टिंग के बारे में कहां से सीख सकते हैं, तो सबसे पहला है ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम। ऐसे लोगों को फॉलो करिए जो पैसे के बारे में सिखाते हो, जो शेयर मार्केट के बारे में सिखाते हो, जो रियल एस्टेट के बारे में सिखाते हो और जो पैसे को कई गुना करने के बारे में सिखाते हो, बिजनेस के बारे में सिखाते हो। तो पैसे से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम कैरियर, बिजनेस, पैसे से रिलेटेड चीजें कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं। और आप बुक्स के जरिए से सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं जिसके जरिए से आप सीख सकते हैं। तो सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बस आपको ठानना होगा कि आपको इन्वेस्टिंग शुरू कैसे करना है। और इन्वेस्ट करना सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं है यार, लॉन्ग टाइम का प्रोसेस है। आपको अपने माइंड में ना लॉन्ग टाइम विजन लेके चलना होगा, क्योंकि जितने भी लोग आज इस दुनिया में वेल्थ क्रिएट किए हैं ना, उन्होंने अपने बिजनेस में, अपने पैसे में, अपने आप पर समय दिया है, पेशेंस रखा है, लॉन्ग टाइम का विजन बनाया है, तब जाके आज भी सफल बने हैं। दूसरा नंबर, इमरजेंसी फंड। यदि आप अभी अर्ली 20s में हैं या फिर आप किसी भी उम्र में हैं, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले रुकिए। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सर्वप्रथम इमरजेंसी फंड बनाना होगा। आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है, लेकिन यदि कुछ हो गया तो आपके पास जितने भी फंड है ना इन्वेस्ट किए, वे सारे पैसे एक ही बार में चले जाएंगे। तो अगले 3 से 6 महीने का जितना खर्च आपको लगता है, उतने अगले 3 से 6 महीने का पैसा इमरजेंसी फंड के रूप में आपके पास होना चाहिए, जो आपके इमरजेंसी के समय पर काम आएगा। इमरजेंसी फंड के ऊपर आपको रिटर्न ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन पैसे को ऐसे जगह पर रखना जिसे आप तुरंत यूज में ला सकेंगे अपने इमरजेंसी के वक्त पर। यदि आप अभी जॉब में हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जॉब चला जाए या फिर बिजनेस ठप हो जाए, तो अगले 3 से 6 महीने का राशन पानी के पैसे जितने भी लगते हैं आपके घर चलाने के लिए, उतने पैसे आपके पास इमरजेंसी के रूप में होने चाहिए। तो इमरजेंसी के रूप में आज के डेट में आपके पास 3 से 5 लाख रुपया होने ही चाहिए। आज इंडिया में 90% लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो वे अपने लाइफ में जितना भी कमाते हैं ना, कुछ इमरजेंसी आ जाने पर वे सारे एक ही झटके में चले जाते हैं। तो इमरजेंसी फंड बनाइए, जिसके बाद ही आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है। तीसरा नंबर, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। ये डाइवर्सिफाई इसलिए करना होता है क्योंकि आपको रिस्क को मैनेज करना होता है। आप अपने लाइफ में पैसे कमा रहे हैं और उन पैसों को ज्यादा बढ़ाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो एक ही क्षेत्र में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे यदि आप सिर्फ शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं और अपना पैसा
पूरा 70% आप 100 कमा रहे हैं, 30% आप अपने घर के खर्चों के लिए रख रहे हैं, 70% आप शेयर मार्केट में ही डाल रहे हैं। तो भैया कभी कभी शेयर मार्केट गिर भी जाता है, कोई भूचाल आ जाए या फिर कोई कोरोना जैसे सिचुएशन आ जाए और शेयर मार्केट गिर जाए, तो एक ही जगह पर मत डालिए। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको ना अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अपने कुछ पैसों को रियल एस्टेट में डाल सकते हैं, आप अपने कुछ पैसों को शेयर मार्केट में डाल सकते हैं, आप अपने कुछ पैसों को बैंक में रख सकते हैं और आप अपने कुछ पैसों को गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि यदि आपने एक ही एसेट क्लास में पूरा अपना इन्वेस्टमेंट लगा रखा है तो उसमें बहुत ही रिस्क है और रिस्क आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं शेयर मार्केट में कुछ हो गया, शेयर मार्केट गिर रहा है, तो भैया आपका रियल एस्टेट में पैसा सेफ पड़ा हुआ है, वहां पर रिस्क नहीं है। आपके सोने चांदी में, आपके गोल्ड में पैसे सेफ पड़े हुए हैं। आप यूएस की कंपनियों में भी पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर एक अलग ही गेम चलता है, वहां पर डॉलर का भी आपको फायदा मिलता है। और मैं अभी कहना चाहूंगा कि आप इंडिया पे इन्वेस्ट करिए, क्योंकि अब इंडिया का भाव बढ़ने वाला है भैया। इंडिया बहुत ग्रो करने वाला है नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। तो शेयर मार्केट के बारे में सीखिए, रियल एस्टेट के बारे में सीखिए, गोल्ड के बारे में सीखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखिए, और जहां से आप 10 to 12%, 15% का रिटर्न निकाल सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में सीखिए। फोर्थ नंबर, इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। अब ये इंडेक्स फंड क्या होता है भैया? हमारे इंडिया में ना बहुत सारी कंपनी है जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, वे सारे कंपनी एक साथ लिस्टेड है, तो उनका एक इंडेक्स फंड बनता है। जैसे कि आप निफ्टी 50 में डायरेक्ट पैसा लगा सकते हैं। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, तो वहां पर आप निफ्टी 20 खरीद सकते हैं। आप ईटीएफ में पैसा लगा सकते हैं। यदि आप गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं तो गोल्ड 20 का भी ईटीएफ आता है भाई, तो उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो जब गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो आपका शेयर बढ़ेगा, जब निफ्टी 50 की कंपनी ग्रो करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा भाई। फिफ्थ नंबर पॉइंट, कंसीडर इंडिविजुअल स्टॉक्स। जब आप इंडेक्स फंड की जगह डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, जबकि डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाने के लिए आपके पास बेहतरीन रिसर्च क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप बेहतरीन रिसर्च करते हैं किसी कंपनी के बारे में जो आपको 20 से 50% और 100% तक रिटर्न दे सकती है, तो वहां पर पैसा लगाइए ना भैया। इंडिविजुअल स्टॉक्स का मतलब यही है कि आप डायरेक्ट टाटा की कंपनी में पैसा लगाते हैं, आप डायरेक्ट रिलायंस पर पैसा लगाते हैं, आप डायरेक्ट एचडीएफसी पर पैसा लगाते हैं। तो ये ऐसी कंपनी है, जब कंपनी ग्रो करती है तब आपके पैसे को ग्रो करती है। और ऐसी भी बहुत सारी कंपनी हो सकती है जो आपके पैसे को 100, 200 और 1000% का भी रिटर्न दे सकता है एक साल में। लेकिन देखना होगा कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है और आप उस कंपनी के रिसर्च को कैसे देखते हैं और आप कैसे जान जाते हैं कि वह कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, आने वाले फ्यूचर में अच्छा ग्रो कर सकती है, जिससे मुझे 100 टाइम्स का 1000 गुने का रिटर्न मिल सकता है। तो आपका रिसर्च बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, जिससे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में लगा सकते हैं। देखिए भैया, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो जितने भी कंपनी मैं यहाँ पर आपको बोलूंगा उसमें बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो शेयर मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च पहले खुद करिए। और यदि आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाइए और लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए, जहां से आप किसी भी इंडिया के स्टॉक्स को बाई और सेल कर सकते हैं। 6 नंबर, ओपन आ टैक्स एफिशिएंट अकाउंट। देखिए, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं, और जब आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं तो सरकार आपसे, गवर्नमेंट आपसे कम टैक्स लेती है। चाहे आप कोई भी चीज ऑन क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस ऑन कर रहे हो, चाहे आप कहीं पर एफडी में पैसा रखे हुए हो, तो जब भी आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं तो गवर्नमेंट वहां पर आपको छूट देता है टैक्स के रूप में। 7 नंबर, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेब्ट। देखिए, यदि आप अपने अर्ली 20s में या फिर आप किसी भी उम्र में हैं तो भैया हाई इंटरेस्ट वाले कर्जे से ना दूर रहिए। यदि आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को करने से पहले जो भी आपने हाई इंटरेस्ट कर्जे लिए हुए हैं उनको क्लियर करिए, क्योंकि यदि आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोचेंगे ना तो आप उतना ही इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे जितना आप हाई इंटरेस्ट कर्जे वाले को पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए अपने हाई इंटरेस्ट डेब्ट को क्लियर करिए, उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करिए। और यदि आप कोई भी बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं या फिर कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर्जे से थोड़ा सा दूर रहिए। पहले तो अपने ही पैसे से स्टार्ट करिए, मेहनत करिए। जब आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तब कर्जे लीजिए। 8 नंबर, स्टे डिसिप्लिन। इस दुनिया में ना जितने भी लोग आज रिच हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट से या फिर बिजनेस से, किसी भी से, डिसिप्लिन से हुए हैं। यदि आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टाइम का रखना होगा। आप वॉरेन बफेट के बारे में सुने होंगे कि उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी 16 ईयर से चालू किया था, यानी कि 16 साल की उम्र से उन्होंने अपना इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर दिया था और वे लगातार इन्वेस्ट करते रहे। 60 साल के बाद लोगों को पता चला कि यार दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं
और वो भी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं भाई। और आज वे 95 साल के हैं और आज भी वे दुनिया के टॉप 5 की लिस्ट में है। तो वॉरेन बफेट सिर्फ इन्वेस्टिंग से इतना पैसे कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं। वैसे ही हमारे यहाँ राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने 3 रुपए के टाइटन को खरीदा, और हम बात करते हैं कि 3 रुपए का टाइटन आज 3500 और 4000 के आसपास चल रहा है। तो जब राकेश झुनझुनवाला ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको डिसिप्लिन रहना होगा, आपको लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना होगा। ऐसा नहीं कि भैया आज मैंने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा, 200 होते ही बेच दिया। जब आप बेच देंगे तो आप उसी स्टॉक्स को 1000 पर देखेंगे, तो वहां पर आप 8 गुने का मिस कर दिए ना। तो इसीलिए आपको लॉन्ग टाइम का सोचना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने किसी स्टॉक्स में 1000 रुपए लगाए हो, यदि वह 5000 हो जाता है, 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है कुछ सालों में, तो आप वहां पर से अपना इन्वेस्टमेंट, जितना भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसे आप निकाल सकते हैं भाई। तो इसीलिए हमेशा आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लॉन्ग टाइम के बारे में बनाना है और हमेशा डिसिप्लिन रहना है। जब आप डिसिप्लिन रहते हैं तब आप मार्केट को लगातार सीखते रहते हैं। जहां पर भी आपको मौका मिलता है आप वहां पर फटाक से इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब भी आपको पता चलता है कि अब मुझे इस शेयर को खरीदना चाहिए, उस शेयर को आप खरीदते हैं क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी है भाई। और देखिए, मार्केट में कभी भी आप इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा, हमेशा रिसर्च बेस्ड डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हैं तब आपको कंपनी का सही डेटा मिल पाता है। और जिन्होंने भी मार्केट में इमोशनली इन्वेस्टमेंट किया है उनके पैसे कभी भी बने नहीं है। बिजनेस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही है, काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीजों को चेक करिए। मार्केट में बहुत सारे टूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं, कुछ के नाम आपको शो हो रहे हैं, वहां से आप किसी भी कंपनी का रिसर्च कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरे डिटेल मिलेंगे कंपनी के बारे में। जब आप लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं ना, तब आपको कंपाउंडिंग का भी फायदा होता है। तो 9th नंबर पॉइंट ये है, टेक एडवांटेज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। आज वॉरेन बफेट या फिर राकेश झुनझुनवाला या फिर ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो वेल्थ इसलिए क्रिएट कर पाए हैं क्योंकि उनके पैसे, उनके स्टॉक्स लॉन्ग टाइम तक कंपाउंड होते रहे हैं। जब कोई भी चीज कंपाउंड होता है ना, तो वह 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसा होता है। तो जितना भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसे समय दीजिए। जितना ज्यादा आप समय देंगे उतना ही ज्यादा कंपाउंडिंग होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप एसआईपी कैलकुलेटर खोलिए, जितना ज्यादा समय आप देंगे उतना ही ज्यादा पैसा बनेगा। आपको गूगल पर आना है, गूगल पर एसआईपी कैलकुलेटर लिखना है और सर्च करना है। देन उसके बाद आपको फर्स्ट लिंक मिलेगा ग्रुप, जिसमें आपको आना है और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पैसे पुट करके देखना है कि आप हर मंथ कितना पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मैं जैसे कि हर महीना 1000 रुपये करना चाहता हूँ, 12% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। 12% रिटर्न के साथ चल रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं। तो कितना होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट 1,20,000, इसके ऊपर हमें रिटर्न मिलेगा अगले 10 साल में 12% के साथ 1,12,000। तो टोटल मिलेगा। अब मैं यहाँ पर देखिए, हम जब कमाते जाएंगे तो अच्छे तरीके नहीं करेंगे, 2000 करेंगे, 3000 करेंगे, 4000 करेंगे। और यदि हम ऐसे भी करके अच्छे से स्टॉक को चला लेंगे, जैसे कि यदि हम वहाँ पर 15% का रिटर्न निकाल सकते हैं सर, तो और मैं इसको समय को नहीं चलता तो हम लॉन्ग टाइम को भी रखेंगे ना, पैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट ये रहा 480 और उसके ऊपर हमें बनेगा 25 लाख, ठीक है, अगले 20 साल में। और टोटल बनेगा 30 लाख, यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट को जोड़ दिया जाए रिटर्न के साथ 30 लाख करीब बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्री, जिसमें नीले कलर का हमारा पूरा रिटर्न है और ये जो व्हाइट है ना, वो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है। अब यदि मैं इसी समय को आगे बढ़ा दूँ, आपने 40 साल के लिए तो आप देख सकते हैं 9,60,000 टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ। टोटल इसके ऊपर 6 करोड़ 18 लाख मिलेगा आपको 40 सालों में। यदि हम हर महीने 2000 इन्वेस्ट करते हैं, 15% का रिटर्न निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब आप कुछ कुछ पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर और मार्केट को बिना डरे, जब आप अच्छे से रिसर्च करके किसी कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टाइम का विजन रखते हैं, हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं, कहां पर पैसा लगाना चाहिए, कहां पर नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीजें रिसर्च करते रहते हैं, तब आपका पैसा इतना ग्रो हो सकता है और इससे भी ज्यादा ग्रो हो सकता है। डिपेंड करता है आपके रिसर्च के ऊपर, आपके सिलेक्ट किए हुए स्टॉक्स के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है बढ़िया तरीके से, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। यदि आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पर वीडियो आ रहा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिए। 10 नंबर पॉइंट, कंसीडर रियल एस्टेट। आज दुनिया में जितने भी सारे लोग अमीर बने हैं ना इन्वेस्टिंग के जरिए से, वे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। यदि आप अर्ली 20s में ज्यादा पैसे नहीं है तो रियल एस्टेट में आप कुछ सालों बाद, जब आपके पास अच्छे खासे पैसे हो जाए, मोटा पैसा हो जाए, तब आप रियल एस्टेट में आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। रियल एस्टेट में लोग क्या करते हैं, जिस भी एरिया का डिमांड बढ़ने वाला है, अगले कुछ सालों में कुछ डेवलपमेंट होने वाले है, उस एरिया में जाकर वे पहले से ही जमीन खरीद लेते हैं, कुछ सालों बाद जब भाव बढ़ता है वे बेच देते हैं। यही होता है रियल एस्टेट में। आज दुनिया के जितने भी सारे लोग अमीर है ना, बहुत सारे लोग वे रियल एस्टेट का ही बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में ना रिस्क कम होता है। आपके पास आपकी जमीन पड़े हुए भैया, आने वाले कुछ सालों बाद वो डबल, ट्रिपल, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना होकर आपको उस जमीन का रेट मिलेगा।
तो इसीलिए रियल एस्टेट के बारे में सीखिए। 11 नंबर पॉइंट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड अडॉप्ट। यदि आप लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाहते हैं तो अपने आप को हमेशा इन्फॉर्म रखिए। यदि आप रियल एस्टेट पर काम कर रहे हैं, यदि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप ग्रो होना चाहते हैं, जिधर भी अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को उस क्षेत्र से रिलेटेड इन्फॉर्म रखिए। यानी आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि मेरे फील्ड में ऐसा क्या चीज आ रहा है भाई जिससे मैं ग्रो कर सकता हूँ उस चीज को यूज करके। ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसे मैं अभी स्टार्ट करके अच्छा खासा ग्रो कर सकता हूँ, ये जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो भैया आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनो, इंफॉर्मेशन आपके पास पहले से होनी चाहिए और जो भी चीज नया आ रहा है उसे अडॉप्ट करो। आप जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए गोल बनाए हो, उस गोल्स में कुछ स्ट्रेटेजी चेंज करनी है क्या, कुछ प्लान चेंज करना है क्या? गोल चेंज नहीं करना है, आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना है, क्योंकि जनरेशन बहुत बदल रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वे सारी चीजों के बारे में आपको सीखना होगा। कोई भी गोल नहीं बदलना है, बस आपको अपने तरीकों को बदलना है। मार्केट में काम कर रहे हैं तो रिव्यू एंड एडजस्ट करते रहिए। जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है रिव्यू करिए, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट का रिव्यू करिए। यदि आपने कुछ स्टॉक्स में पिछले 10 साल पहले पैसे लगाए थे तो वह बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसे हर साल चेक करिए। मार्केट में हमेशा लॉन्ग टाइम का विजन रखो। दोस्तों मैं वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक कहते आ रहा हूँ, यदि आप सोचेंगे आज मैं पैसा डाल रहा हूँ, 1 महीना 1 साल बाद अच्छा खासा मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। आप उदास होकर मार्केट छोड़कर चले जाएंगे। मार्केट में उतार चढ़ाव लगा हुआ है, लेकिन बिजनेस, ऐसा बिजनेस जहां पर आपने अच्छे से रिसर्च करके पैसा लगाया हुआ है, वहां पर आपके पैसे जरूर ग्रो होंगे यदि वह बिजनेस ग्रो हो रहा है। तो 12th नंबर पॉइंट, स्टार्ट विद रिटायरमेंट सेविंग। यदि आप अभी अर्ली 20s में है, 40s में है, 50s में है, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपना रिटायरमेंट प्लान करना, ठीक है? क्योंकि जब आप अपना रिटायरमेंट प्लान स्टार्ट कर देते हैं तब आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको अपने फ्यूचर का बहुत केयर है भाई, जिसकी वजह से आप अभी से रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं 40 के बाद 50 के बाद कोई काम ना करूं, कि इतना पैसा मेरे पास रिटायरमेंट के लिए होना चाहिए, तभी जाके आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो अपना रिटायरमेंट प्लान बनाइए कि आपको रिटायरमेंट के समय कितना पैसा चाहिए, कितना वेल्थ आप उस समय तक क्रिएट करना चाहते हैं, उतना पैसे आपके पास होने चाहिए। तो यदि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपना रिटायरमेंट सेविंग अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या पता भैया कितना पैसा आपको लगने वाला है। किसी भी फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट करें, हर फील्ड में रिस्क रहता है। रिस्क वहां पर कम हो जाता है जब आप अच्छे से रिसर्च करते हैं और अपना पैसा सोच समझ कर डालते हैं। आपका 1 रुपया भी बहुत कीमती है भाई। मैं मानता हूं कि आपको 1 रुपया कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। आप अपना 1 रुपया भी सोच समझ कर लगाइए, क्योंकि जब आप अपना 1 रुपया भी सोच समझ कर लगाते हैं तब आपको पता है कि आप सही जगह पर पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। जब हम अपना घर बनाते हैं अगले 50 सालों के लिए, 80 सालों के लिए, तब हम अच्छे से रिसर्च करते हैं कि हमें कौन सा सीमेंट डालना चाहिए, कौन सा राड डालना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीजों के लिए प्लान करते हैं। तो भैया हमारे फ्यूचर के फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए प्लान बनाए हैं, तो अच्छे से रिसर्च तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। और आपका फाइनेंशियल गोल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आप आज ही से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। अब यदि इन्वेस्टिंग से रिलेटेड आपको कुछ भी पता नहीं है और आपको सीखने में कुछ समय लग सकता है, तो आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हो। आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस हम आप लोगों के लिए चैनल पर लगातार डालते रहते हैं। और आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं, कुछ चार्ज लेंगे लेकिन आपको बेहतर सजेशन देंगे कि आपको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए आपकी एज के अनुसार। आपको अपने लाइफ में पैसे कहां पर लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए आप 50-30-20 रूल को भी देख सकते हैं। पैसे का 50-30-20 रूल क्या है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वह वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो पर्सनल लेवल पर अपने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको ये 12 पॉइंट अभी से सीखने होंगे और इन्वेस्टिंग आज ही से स्टार्ट करिए दोस्तों। क्योंकि जब आप सोचेंगे कि इन्वेस्टिंग मैं करूंगा, कभी नहीं आएगा ऐसा समय। और SIP कैलकुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर ट्राई जरूर करिए। क्योंकि जब आप ऐसा ट्राई करते हैं ना कि मैं 500 रुपए हर महीना जमा करूंगा, इतना पैसा बनेगा भाई अगले 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में, बहुत मजा आता है। ये जबरदस्त गेम है दोस्तों, और माइंड इससे बहुत खुशी मिलती है जब हम कैलकुलेट करके बहुत सारा पैसा देखते हैं। 15% रिटर्न के साथ, 20% रिटर्न के साथ, 12% रिटर्न के साथ अगले 30 सालों में, 50 सालों में। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, जहां भी रहो सीखते रहो, सिखाते रहो, अपने आप को आगे बढ़ाते रहो। तब तक के लिए गुड बाय।